चारों तरफ सारी दुनिया नई हो गई है, सब कुछ नया हो गया, उसके बीच हम एक म्यूजियम की भांति पुराने रह गए। जहां भी आंख उठाते हैं वहां हमें फौरन पता लगता है कि हम पुराने पड़ गए। अब हमारे बीच जिनकी बुद्धि शुतुरमुर्ग जैसी है और वैसे बुद्धिमान लोग हमारे बीच बड़ी तादाद में हैं। तो हम जानते हैं कि शुतुरमुर्ग का अपना लॉजिक है, अगर दुश्मन उस पर हमला कर रहा हो तो उस सिर को रेत में गड़ा के खड़ा हो जाता है। जब उसका सिर रेत में गड़ जाता है तो उसे दिखाई नहीं पड़ता कि दुश्मन सामने है। और शुतुरमुर्ग का तर्क यह है कि जब दुश्मन दिखाई नहीं पड़ता तो दुश्मन है नहीं। लेकिन दुश्मन नहीं दिखाई पड़ने से मिट नहीं जाता, बल्कि दिखाई पड़ते हुए दुश्मन से तो हम सुरक्षा का उपाय कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। न दिखाई पड़ने वाले दुश्मन के हाथ में हम निहत्थे हो जाते हैं, निशस्त्र हो जाते हैं, और दुश्मन पूरी ताकत हमारी आंख बंद होने की वजह से पा जाता है। भारत में जिन्हें हम बुद्धिमान लोग कहते हैं, वे सारे बुद्धिमान शुतुरमुर्गी तर्क को विश्वास करते हैं। वे मानते हैं देखो मत, चारों तरफ आंख बंद रखो तो हम अपने पुराने सपनों में खोए रह सकते हैं और हम कह सकते हैं कि हम पुराने नहीं। इसलिए भारत ने हजारों सैकड़ों साल तक परदेश जाने की पाबंदी रखी। दूसरे देश जाने पर हमने अपने बच्चों पर रोक लगाई। रोक इसलिए लगाई कि दूसरे देश में देखकर नए की संभावनाएं शुरू हो जाएंगी। सैकड़ों वर्ष तक हमने दूसरों के शास्त्र नहीं देखे, सैकड़ों वर्षों तक हमने दूसरे के दर्शन और दूसरे के विज्ञान पर आंख न डाली। हम शुतुरमुर्ग की तरह अपने सिर को खपा के खड़े रहे। लेकिन अब अजीब दुश्मन से पाला पड़ा है, वो शुतुरमुर्ग की गर्दन को बाहर निकाल के उसको दर्शन दे रहा है। और अब कोई उपाय नहीं है, हमें दर्शन करने ही पड़ेंगे। ये जो दुनिया है बहुत अर्थों में छोटी हो गई है।